अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ जंगल खुद लोगों को निगल जाता है, जहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है, जहाँ लोग अंदर जाते हैं लेकिन बाहर कभी नहीं आ पाते, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जापान में आओकीगाहरा नाम का एक जंगल है। इसे चाहें तो आप गूगल करके देख सकते हैं इसके बारे में, जो कि इतना रहस्यमयी है कि पूरी दुनिया उसे द सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी जंगल से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। साल 2018 की बात है। तीन दोस्त, राहुल, एडम और सोफिया। एक राहुल अपने इंडिया से था, एडम यूएस से, और सोफिया उनकी एक जापान की दोस्त थी जो कि कभी उस एरिया में गई नहीं थी घूमने, बट ये तीनों प्लान बनाते घूमने का, एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आओकीगाहरा जंगल पहुंच जाते हैं। तो अब ये तीनों दोस्त थे, तो उनका मेन मोटो सिंपल सा था कि इस जंगल में डरावनी कहानियों को झूठा साबित करना, जो कि आजकल के सारे जो जेंजी वाले बच्चे हैं सबको यही लगता है, उनको भी यही लगता था। लोकल गाइड ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही कि अगर रास्ता भटक जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये बात सुनकर तीनों हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये टिपिकल हॉरर वार्निंग है जो सारे लोग देते हैं, हमें क्या, हम तो चल के देखेंगे, फिर ये झूठ सबके सामने, अब ये झूठ है सच है जो भी है, बाद में सबको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, एक अजीब चीज़ नोटिस हुई उन्हें। पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत था। इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। ना पक्षियों की आवाज़, ना जानवर, ना हवा, था तो बस सन्नाटा। करीब 1 घंटे बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना टेंट मिला। अब टेंट देख के तीनों के मन में सोचे कि यार क्या है ये टेंट में, चलो देखते हैं। तो थोड़ा दूर था। अब जब पास उसके गया तो उन्हें दिखा कि वो टेंट फटा हुआ था और कीचड़ से भरा हुआ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे छोड़कर भागा हो। अब क्यूरियोसिटी जगी, तो अब कहा गया कि भाई अंदर देखा जाए क्या है क्या नहीं है। अब वो अंदर देख रहे हैं खोल के, तो उसके अंदर एक टूटा हुआ कैमरा, एक डायरी और उसके अलावा कुछ सामान था जो बिखरा पड़ा था। अब राहुल को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई डायरी क्या है, डायरी खोल के चलो आओ पढ़ते हैं। तो अब वो तीनों दोस्त डायरी खोल के पढ़ने लगे, बट डायरी में समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा था। आखिरी पन्ने पे जो लिखा था वो तीनों समझ गए कि क्या लिखा है, तो उन्होंने बताया। उस तीसरे दोस्त ने बोला कि आखिरी पन्ना देखो, शायद डिसाइफर करने में इजी हो। तीनों मिलके अब देखते हैं क्या लिखा है आखिरी पन्ने पे। तो उस पर ये लिखा था कि अगर ये डायरी मिले तो भाग जाओ, वो हमें देख रहा है। अब इस पर तीनों दोस्त मजाक बनाकर हंसने लगे। अब ये हंसने लगे, तब तक सोफिया जो थी उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तो वो बोली कि यार ऐसे मजाक मत करो, और हो सकता है कि सच में ऐसा कुछ हो। तो बोला कि अरे कोई जानबूझ के रख के चला गया होगा। लेकिन धीरे धीरे सोफिया के मन में डर उभरने लगा था। तभी एडम बोला कि गाइस किसी ने अभी मेरे कान में फुसफुसाया। अब राहुल फिर से हंसने लगा कि स्टॉप जोकिंग यार एडम, तुम अभी तो ये कर रहे हो, तुम भी सोफिया की तरह डरने लगे। लेकिन एडम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। और तभी सोफिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वो देखो, दूर पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर, बिल्कुल मोशनलेस। अब तीनों कुछ सेकंड्स तक देखते रहे। फिर वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और पेड़ों के पीछे चली गई। एडम चिल्लाया, हे वेट, और उसके पीछे भागने लगा। अब अमूमन जो होता है कि लोग देख के सोचते हैं कि क्या है, क्यूरियोसिटी, तो रोक के पूछे। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के बाद ही, मतलब एग्जैक्ट 5 सेकंड बाद,
जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी कि राहुल और सोफिया जम गए। वो दौड़ कर पहुँचे देखने कि कहाँ क्या है, क्योंकि एडम तो भाग के गया था उसके पीछे देखने। लेकिन एडम वहाँ था ही नहीं, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा हुआ था वहाँ पर। अब राहुल ने कैमरा उठाया, कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई, और जो उसमें था वो इतना डरावना, इतना भयानक था कि राहुल और सोफिया दोनों की रूह जमा गई। दोनों एकदम सहम से गए। वीडियो में एडम उस औरत के पीछे भाग रहा था, और औरत वो अचानक मुड़ती है और उसका चेहरा चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काला खालीपन, जैसे किसी ने उसका पूरा चेहरा ही मिटा दिया हो। अगले ही फ्रेम में कैमरा ज़मीन पर गिरता है और एडम की आखिरी चीख सुनाई देती है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में। बस इतना ही था। अब राहुल और सोफिया डर से थर 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 काँपने लगे वहाँ पे, और फिर सोचे कि जान बचाकर भागने में ही सबसे सही चीज़ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जंगल का हर एक रास्ता उन्हें सेम दिख रहा था। हर पेड़, हर मोड़, जैसे जंगल उन्हें घुमा रहा है। और वो एक अमूमन जो ये भूल भुलैया होता है वैसी जगह में फंस चुके हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही सोफिया अचानक रुक गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी, और वो काँपते हुए आवाज़ में उसने राहुल से बोला कि राहुल, हम यहाँ पहले आ चुके हैं। अब राहुल नीचे देखा तो वो फिर उसी पुराने टेंट के सामने खड़ा था। अब पैनिक शुरू हो गया। दोनों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सब। अब दोनों ने सोचा कि यार ऐसे तो दोनों फंसे रहेंगे, एक काम करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं दोनों। राहुल भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, जब तक कि वो जंगल से बाहर सड़क पर नहीं गिर पड़ा। लेकिन सोफिया कभी बाहर दिखी ही नहीं, कभी नहीं मिली। जब पुलिस राहुल को मिली, वो शॉक में था। बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो लोग पेड़ों के बीच खड़े थे, वो हमें जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, जब पुलिस ने उसका कैमरा देखा, आखिरी वीडियो में राहुल भाग रहा था, और उसके पीछे पेड़ों के बीच दर्जनों सफ़ेद आकृतियाँ उसी स्पीड से चल रही थी, ना दौड़ते हुए ना आवाज़ करते हुए, बस चल रही थी। आज भी जो लोग उस जंगल जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है उन्हें कोई देख रहा है, भले ही आसपास कोई हो ना हो। तो कहानी यहीं तक थी दोस्तों। तो अगर कभी आप भी जापान जाओ तो आपको अगर कोई बोले कि उस जंगल में अकेले मत जाना, तो उस वार्निंग को प्लीज़ सीरियसली ले लेना, नहीं तो आपकी भी हालत कहीं एडम और सोफिया जैसी ना हो जाए। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो आपको वापस ही नहीं आने देती हैं। चलिए, तो आज की बेड टाइम स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। अगर अगली बार ऐसी ही रियल हॉरर मिस्ट्री स्टोरी आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।